हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। यहाँ पर कुछ नंबर्स हमें दिए गए हैं जिनके लिए हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है और ये चेक करना है कि क्या ये गिवन नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो जैसे यहाँ पार्ट ए में नंबर दिया गया है हमें 2, 9, 7, 1, 4, 4। ठीक है, तो क्या ये 6 से डिविजिबल है? तो उसको चेक करने के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है या नहीं। अगर तो नंबर ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब होगा कि वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो यहां पर देखो 2 से डिविजिबल है या नहीं, पहले तो हमें ये चेक करना है। तो 2 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं? जिनके वंस प्लेस की डिजिट इवन नंबर हो। इवन नंबर ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं और ऑड जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं। तो अगर गिवन नंबर में वंस के प्लेस पर इवन डिजिट होगी तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और यहां अगर वंस प्लेस पर ऑड डिजिट आती है, मींस ऐसा कोई नंबर आता है, ऐसी कोई डिजिट यहां आती है जो कि 2 के टेबल में नहीं आए, तो वो फिर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहां हम गिवन नंबर में देख रहे हैं कि वंस प्लेस पर जो डिजिट है वो 4 है। 4 मींस वो एक इवन नंबर है और 4 2 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गिवन नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है। तो यहां हम लिख सकते हैं प्रॉपरली कि गिवन नंबर हैज इवन डिजिट in one's place, therefore given number is divisible by 2। ठीक है, हम 2 और 3 से क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि 6 से वही नंबर डिविजिबल होगा जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो। तो ये पार्ट ए में जो नंबर दिया गया है वो 2 से तो डिविजिबल है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबल कौन से नंबर होते हैं? गिवन नंबर की डिजिट्स को प्लस करके देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर गिवन नंबर में डिजिट है 2, आगे +9, +7, +1, +4, +4। तो इनको अगर हम प्लस करें तो ये यहां पर 2 + 9 11 +7 18 +1 19 +4 23 +4 27। तो इन नंबर की डिजिट्स को सम करके जो हमारे पास आया यहां पर आंसर, उसको चेक करेंगे कि क्या वो सम जो हमारे पास आया वो 3 के टेबल से डिविजिबल है या नहीं। तो यहां पर गिवन नंबर की डिजिट्स को हमने प्लस किया तो यहां हमारे पास आ गया 27। तो 27 जो है वो 3 से डिविजिबल है क्योंकि 3 9 जा 27 होते हैं। तो जब ये सम डिविजिबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि गिवन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से प्रॉपरली हम लिख सकते हैं कि गिवन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, क्योंकि हमने इसको चेक करके देख लिया। अब देखो ये जो पार्ट ए में नंबर दिया गया है ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है और 6 से वही नंबर डिविजिबल होगा जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा। तो यहां पर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि क्योंकि के लिए यहां पर आ गया सिंस गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 both, therefore the number is divisible by 6 also। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट नंबर पे पार्ट ए में नंबर दिया गया है ये नंबर
6 से डिविजिबल है, ठीक है, डिविजिबल बाय 6। अब इसी तरह से हम आगे देखते जाएंगे सारे नंबर जो भी यहां पर दिए गए हैं कि वो डिविजिबल हैं 6 के साथ या नहीं। तो यहाँ पार्ट बी में दिया गया है 1 2 5 8, तो इसके वंस प्लेस पर डिजिट दी गई है 8, और 8 जो है वो 2 के टेबल से डिविजिबल है क्योंकि ये एक इवन नंबर है, तो 2 से तो ये डिविजिबल है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो उसके लिए हमने इस नंबर की डिजिट्स को प्लस करना है। तो यहाँ 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 + 5 8, 8 + 8 यहां पर हो गया 16, ठीक है। तो 16 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? देखो 3 5 जा 15 हो जाता है और 3 6 जा 18 होता है। 16 तो यहां पर 3 के टेबल में नहीं आया, तो यहां ये गिवन नंबर 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। और हमारी कंडीशन ये है कि 6 से वो नंबर डिविजिबल होगा जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। अगर किसी एक से डिविजिबल हो और दूसरे से ना हो तो इसका मतलब वो नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहां पार्ट बी में जो नंबर दिया गया है ये नॉट डिविजिबल बाय 6, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करके लिखा था हम उस तरह से इसको करेंगे। आगे पार्ट सी में देखेंगे तो यहां वंस प्लेस पर जो डिजिट दी गई है वो है 5, तो क्या 5 2 से डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि 5 एक ऑड नंबर है, ठीक है, जो 2 के टेबल में नहीं आता है, तो 2 से तो ये डिविजिबल नहीं हुआ। अब चेक करेंगे कि क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो उसके लिए इन डिजिट को प्लस करेंगे। तो यहां पर डिजिट अगर हम प्लस करें तो 4 + 3 + 3 + 5, तो ये हो जाएगा 7 + 3 10 + 5 15। तो 15 जो है वो 3 के टेबल में आता है क्योंकि यहाँ 3 5 जा 15 होता है। तो यानी कि ये जो नंबर है ये 2 से तो नहीं है डिविजिबल लेकिन 3 से डिविजिबल है। तो 2 एक से है एक से नहीं है, तो इसलिए ये नंबर भी नॉट डिविजिबल बाय 6। नेक्स्ट नंबर देखेंगे तो यहां वंस प्लेस पर डिजिट दी है 3, तो 3 एक ऑड नंबर है जो कि 2 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब चेक करेंगे कि क्या 3 से डिविजिबल है, तो उसके लिए हम इन डिजिट्स को प्लस करेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 6 + 1 7 9 12 और 15। तो ये 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 2 से नहीं है, इसलिए 6 से भी ये डिविजिबल नहीं होगा। आगे पार्ट ई में वंस प्लेस की डिजिट हमें देखनी है। यहां पर दिया गया है 2, तो क्या 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है क्योंकि 2 एक इवन नंबर है, 2 1 जा 2, तो इसका मतलब हुआ ये गिवन नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है। अब हम चेक करेंगे 3 से डिविजिबल है, तो उसके लिए डिजिट्स को प्लस करेंगे। 9 + 1 10 13 18 20, तो 20 आ गया इन डिजिट को प्लस करके। तो 23 के टेबल में नहीं आता है क्योंकि 3 6 जा 18 हो जाता है और 3 7 जा 21 होता है, तो यहां पर 20 नहीं आया, इसलिए ये 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, इसलिए दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। नेक्स्ट यहां वंस प्लेस पर दी है 0, तो 0 एक इवन नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल है, लेकिन 3 से डिविजिबल है या नहीं उसको चेक करेंगे। तो 4 + 3 7 + 8 15 + 7 22 + 5 27, तो ये 27 जो है वो 3 के टेबल से डिविजिबल है क्योंकि 3 9 जा 27, तो इसलिए ये नंबर जो है वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी। तो हम बोल सकते हैं कि this number is divisible by 6। नेक्स्ट नंबर अगर हम देखें तो इसके वंस प्लेस पे दिया गया है 4, और 4 जो है वो इवन नंबर है, मींस ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब चेक करेंगे 3 से, तो डिजिट प्लस करके देखेंगे। 8 + 9 17 + 1 18 + 8 यहां हो जाएगा 26 + 4 30, तो 30 जो है वो 3 के टेबल में आता है। 3 10 जा 30, तो इसका मतलब गिवन नंबर जो है वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी, इसलिए ये
6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट नंबर की वंस प्लेस अगर हम देखें तो यहां दिया गया है 3। तो 3 एक ऑड नंबर है जो कि 2 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। अब चेक करेंगे 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 + 8 16, 16 + 3 19। तो 19 तो 3 के टेबल में नहीं आता है, यानी कि ये ना तो 2 के टेबल से डिविजिबल है और ना ही 3 के टेबल से, इसलिए इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। नेक्स्ट यहां पर वंस प्लेस पर दिया है 0, तो 0 एक इवन नंबर है, तो ये गिवन नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अब 3 से 6 + 3 9, 9 + 9 18, 18 + 2 20, 20 + 1 21। तो 21 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 3 7 जा 21, यानी कि ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। तो यहां हम बोल सकते हैं कि गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 6। लास्ट में यहां पर दिया गया है जिसके वंस प्लेस पर डिजिट है 2, तो 2 एक इवन नंबर है जो कि 2 से डिविजिबल है, इसलिए गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अब चेक करेंगे 3 से, तो डिजिट्स को सम करेंगे। 7 + 1 8, 8 8 16, 16 + 5 21, 21 + 2 23। तो 23 3 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, तो क्योंकि 3 8 जा 24 होता है और 3 9 जा 27, 23 तो यहां पर नहीं आया, इसलिए ये 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। तो ये हो गया डिविजिबिलिटी टेस्ट 6 के लिए।